औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरा मैन मोहसिन रज़ा के साथ आपका होस्ट रसूल बख्श। मेरा यूट्यूब चैनल आरबी मोटिवेशनल यूजेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल आरबी मोटिवेशनल यूजेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बड़ी कीमती है। नाज़रीन, आज जैसे कि एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाता हूं जो तारीफ का मोहताज नहीं, न तारीफ का मोहताज है, क्योंकि इसने बहुत अच्छी खिदमत की, यतीमों की, मिस्किनों की, और इसने कलीदी किरदार अदा किया। तो आइए हम मुलाकात का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अपना पूरा तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम इंजीनियर ज़ैनुल आबदीन खोड़ो है और माशाल्लाह मैंने 97 में ग्रेजुएशन की जो है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ इदारों में काम किया। कुछ प्राइवेट भी थे और कुछ फिर मैंने इब्तिदा की 2009 में मोहम्मद सिद्दीक इंसाल ट्रस्ट का हमने किया। उसमें ये था एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल सर्विसेज। माशाल्लाह। ये इसके 3 बुनियादी नुकात थे, क्योंकि लोग माशरे में जो तालीम दी जाती है वो सॉरी टू से सिर्फ लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि बस आपने जॉब करनी है और दूसरे के लिए फैक्ट्री जो जिसकी लगी हुई है उसके लिए कमाते रहना है, और जॉब में सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। कभी भी आप उसके अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आप दूसरों के लिए भी जो है स्किल और मज़ीद एक हो जाता है। दूसरे घर के चूल्हे चलेंगे, जितने घर के आपके दूसरों के चलेंगे उनको रोजगार मिलेगा, आपके लिए दुआएं उनके घर से आएंगी और वही दुआएं आपके लिए दुनिया भी बनाती हैं और आखिरत भी बनाती हैं। और मेन है कि हिलाल रोजी होनी चाहिए। फिर आता है हेल्थ में भी, अब सबसे बड़ा चीज हो गई कमर्शलिज्म हो गया है। हालांकि जब डॉक्टर अपनी डिग्री लेता है तो उससे ओत ली जाती है कि आपने जो भी काम करना है वो इंसानियत के लिए करना है, कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो आपकी इंसानियत, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने जैसे पूरे इंसानियत की जान बचाई। तो हमें वो चीज करनी चाहिए। ये तो हर इंसान को करना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर से है, ये हर इंसान की है। जैसे सूरह वतीन में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम, यानी कि इंसान को अल्लाह ने सबसे ज्यादा अहसन तक़वीम बनाया है और यही चीज है उसको अहसन तक़वीम क्या है। फिर एक हदीस मुबारक का मफ़हूम कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, कि मोमिन में सब खराबियां हो सकती है लेकिन सच्चाई और दयानत जरूर होगी। अगर ये नहीं है तो फिर हम में से नहीं है, तो ये इससे बढ़कर क्या है। अब आ जाए स्किल। अब आजकल जो भी जितने बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारे इदारे खुले हैं वो देते हैं कि भाई हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट ये वो जो भी है वो उनकी कमाई का जरिया है। लेकिन दूसरे को इसकी स्किल दो, ये नहीं है कि आप दूसरों को मछली खिलाएं, या कुछ ट्रस्ट वगैरह हैं जो उनके बाहर मुख्तलिफ वक्त में खाने पे बड़ी लाइनें लगी होती हैं। ये नहीं है, हालांकि भूखे को खाना खिलाना बड़ा अल्लाह को महबूब है, लेकिन ये नहीं है कि उसको तशहीर और उसको एक अजीब तरीके से पेश किया जाए। तो हमें ऐसा दूसरे को स्किल और हुनर दें, क्योंकि उस एक हदीस का नहीं बल्कि शायद हजरत इमाम अबू हनीफा से फिक़्ह के एक हैं, वैसे तो इमाम 12 मेन हैं हमारे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए
इमामत का अल्लाह से एक तोहफा लेकर आए और उसी के अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के पैगाम को उन्होंने जिस तरीके से चलाया वो बहुत बेहतरीन है। अब आ जाए कि उनका है कि दीन वाले को, आलिम को दीन के इल्म के साथ साथ हुनर भी आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो दीन बेचना शुरू कर देगा। तो हुनर तो बादशाह है, तो बादशाह ऐसे थोड़ी बनता है। बादशाह अब आ जाए कुछ इससे थोड़ी सी मिलती जुलती कि हमारी मतलब औरतों के लिए कहा गया है कि आप लोग जो है अपने शोहर को, हस्बैंड को बादशाह, किंग समझें। जब आप वो किंग होगा तो आप उसकी मलका बनेंगी, और मलका भी तभी होगा ना कि आप देखें अल्लाह ताला ने फिर कहा है कि खास खुसूसी 4 चीजें हैं, रिस्क, मौत, इज्जत, जिल्लत खुसूसी तौर पर अपने हाथ में रखी है। और सबसे बड़ी चीज है आप हर किसी को इज्जत दो, इज्जत दोगे इज्जत पाओगे। और मेरी माँ जिन्होंने हमारे ऊपर तरबियत और वालिदैन ने हमें यही समझ हमेशा सिखाया कि बेटा सच बोला करो, सच कभी भी आपको कहीं पे भी मुश्किल नहीं होगी, मुश्किल होगी भी तो थोड़े से वक्त के लिए होगी। वो एक हम मतलब वो कहते हैं ना कि सच की कश्ती दरिया में हमेशा जो हचकोले खाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। तो वो कहती थी कि बेटा जो भी काम करो उसका अल्लाह ही से उम्मीद रखो कि अल्लाह आपको इसका रिजल्ट और नतीजा देगा, और उम्मीद हमेशा अल्लाह से रखना, कभी भी इंसान से उम्मीद नहीं रखना। फिर एक हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से अल्लाह से पनाह मांगो। तो ये चीज है। अच्छा, तो आप हैदराबाद में भी आपके कुछ प्रोजेक्ट होंगे, तो आप उनको किस तरीके से डील करते हैं और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, खास करके यतीमों के और मिस्किनों के हवाले से? जी, इसका बेसिकली इस तरह हुआ कि जैसे मैंने बताया 2009 में मोहम्मद सिद्दीक अंसारी इंटरनेशनल ट्रस्ट का हुआ, तो फिर उसके बाद अल्लाह ने देखें एक चीज होती है कि जब तक आपके अंदर अल्लाह कोई अच्छी सोच की आपके अंदर आती है और उस पर अमल करते हैं, तो फिर इसका मतलब समझें कि आपकी नाकामी नहीं है, आप कामयाबी की तरफ सफर कर रहे हैं। फिर 2019 को हमने तकरीबन 22 दिसंबर को मोरो इंटरनेशनल का एक थोड़ा बहुत कहने ईंट लगाई या बुनियाद रखी, और उसका मोरो ये नहीं है कि किसी शहर का नाम सिर्फ उससे लेके, बेसिकली एम फॉर मोटिवेशनल है, ओ फॉर ओरिजिन है, आर फॉर रिसोर्सेज है, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन है। ये मोरो स्टैंड फॉर मोटिवेशनल ओरिजिन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन है। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर तकरीबन आई थिंक 2022 के अक्टूबर में हमारी एक इंजीनियर थी, सोशल मीडिया के जरिए हमारे से मुतारिफ हुए, इंजीनियर अंबर सनम लिगारी, सही, उनसे हमारी सलाम दुआ हुई और उन्होंने फिर दारुल इत्तेफाल हैदराबाद वाले का बताया। ये बेसिकली गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली तो वो करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं उनको जरूरतें होती है। अब देखिए आपको पता है कि गवर्नमेंट में तो एक लिमिटेड बजट होता है। सही। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हमने अभी उनके जो है गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चों को करके हमने फिर एक स्पार्क स्कूल हैदराबाद है जो बेसिकली है जो इससे पेटारों से पड़े हुए हैं, उसका एक चेन है पूरी हैदराबाद में जो इस पे करती है। एक उनकी एक रूट्स है, एक दो और ऑर्गेनाइजेशन स्कूल चेन है जिसमें उनसे 22-23 के करीब उस वक्त बच्चे थे, उनके एडमिशन कराए। फिर उनकी फिर स्कूल वगैरह के जो आपको पता है कि आम सिलेबस और बुक्स वगैरह कॉपीज और स्टेशनरी जितने भी हैं, लवाजमात, उसके यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म में आपको पता है क्लासेस के साथ शूज,
सूटर्स और फिर ये चीज़ें ज़रूरत हुई हैं। उन्होंने भी अपने तौर पर उनके हल्का अहबाब जो सोशल वर्क का करती हैं मैन पावर के हवाले से, और अपने वुमेन में भी वो माशाल्लाह अच्छा खासा सरगर्म है। फिर उनसे हुआ थोड़ा बहुत, हमने उससे किया गायबाना एक उनसे ये हमारा तारुफ बना, और फिर अल्लाह ने इसी हवाले से फिर हमारी उसके साथ तकरीबन आई थिंक 2000 के फर्स्ट क्वार्टर के आखिर में मैं हैदराबाद मेरा आना हुआ, और फिर इस हवाले से जो है ना हमारा फिर फिजिकल मैंने विजिट किया, और फिर बातचीत दरमियान में होती रहती थी। उनके जो मेन हैं हेड जो उसको रन करते हैं, आज भी मैंने बात की, मिलना चाहा बच्चों से, लेकिन उन्होंने बताया कि बच्चे आज विंटर वेकेशन पे गए हुए हैं, तो नेक्स्ट का भी मेरी दोबारा हैदराबाद आना होता है जब भी, तो मेरी प्रायोरिटी होते हैं। देखें फिर एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिसने भी यतीम का ख्याल रखा उसके, तो वो ऐसे होगा जन्नत में जैसे ये हाथ की 2 उंगलियां हैं, उसके दरमियान ये सिर्फ फासला होगा। तो ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। फिर एक और जगह जो हमने अपनी वेबसाइट पे भी रखा हुआ है मोरो इंटरनेशनल पे, कि जब यतीम रोता है ना तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, ये हालांकि उसको पता है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ हमें और आने वालों को पैगाम है कि पता लगे कि कौन है जो कौन रो रहा है। तो पूछते बताते हैं फरिश्ते जो उनके करीब हो फरिश्ते होते हैं जो, तो वो कहते हैं कि ये फलां है, फलां का बेटा है, उसका बाप या जो है माँ फौत हो गई और ये तकलीफ में है। तो अल्लाह कहता है कौन है जो इसकी तकलीफ दूर करे, जो इसकी तकलीफ करेगा दूर करेगा, मैं उसको दुनिया में भी आसानियां पैदा करूंगा और क़यामत के दिन भी उसको सुरखरू कर दूंगा। बेशक बेशक। ये चीज है। तो हमारे जो नौजवान हैं या जो यतीमों का, गरीबों का, मिस्किनों का ख्याल करना चाह रहे हैं या वो ख्याल कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? जी, उसके लिए मेरे भाई यही है सिंपल। अब देखें अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जैसे आटे में नमक के बराबर हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ सच्चे लोगों की नायाब होना और उसका मौजूद होना कम होता जा रहा है। ये क़यामत की निशानियों में से है। तो इसीलिए आप कोशिश करके उन लोगों से डायरेक्टली जुड़ें, और फिजिकल आप हो सके तो विजिट करें, तब है। क्योंकि ये होता है कि सोशल मीडिया पे आपको कोई भी चीज़ है, कोई आपको पैगाम देता है कि हमें ये दें वो दें, वो अच्छा नहीं है। देखिए कि जब तक आपको रियलिटी ग्राउंड रूट्स पे, ग्राउंड रियलिटीज पे, उस लेवल पे जाएंगे तो पता चलेगा ना। क्योंकि उमूमन मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं जब उनकी हेल्प करने लगा तो मेरी ज़ौजा मुबारक कहती थी कि शायद ये आपके साथ धोखा कर रहे हो। मैंने कहा सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ने खुद कुरान में है, जहाँ कुरान या हदीस का एक हवाला है कि मोमिन को एक सौराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। तो वो दूसरा मेरा ईमान ये है कि अगर कोई मुझसे धोखा भी करेगा ना, तो मेरे आखिरत में मुझे वो चीज मिलेगी। अगर वो सच्चा होगा तो भी मुझे मिलेगी, अगर वो झूठा होगा तो भी मेरे लिए बहुत, उस वक्त मुझे अल्लाह ताला उसका अजर ऐसा देगा कि उसका मैं गुमान नहीं कर सकता। तो इस हवाले से मैं तो कहूँगा ये चीज जरूरी है। तो नाजरीन, हमने एक अब्दुल अजीज मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन खोड़ो साहब से बात की, और कंक्लूजन इसका ये है कि यतीम मिस्कीनों का ख्याल करना एक आला इबादत है। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो इस चैनल के तवसल से, कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो यतीम हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, और अभी मौसम जो है सर्दी का चल रहा है, तो उनके लिए भी कुछ एहतमाम करें। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।